रविकांत की बात करूँ, बचपन में बुलाकर अपने एक्सपीरियंस को इन्होंने शेयर किया। उस समय मैंने बुलाया था, लेकिन शायद बाहर इंटरव्यू के लिए गए थे उनके पिताजी और उनकी माता जी। पिताजी ने जो सपना देखा पूरा नहीं कर पाए और दोनों पुत्रों ने उनके उस सपने को पूरा किया। मैं समझता हूँ पुत्र की यही सबसे बड़ी पुरुषार्थ है, कोई भी पुत्र हो या पुत्री हो। हम बच्चों का पुरुषार्थ यह है कि हम अपने मम्मी पापा के आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। अगर आप ये बात सोच रहे हैं, जैसे इस बच्चे को कुछ और करना था, पिताजी का आदेश आया, डॉक्टर बनना है, स्वीकार कर लिया और करके दिखा दिया। इससे तो बड़ी मजबूरी हमारे लिए नहीं हो सकती है। मैं सभी सफल छात्रों को उनके इस सफलता पर बधाई देना चाहता हूँ। आपके जीवन में इसी तरीके से सफलता आपको मिलते रहे, इसकी शुभकामना देना चाहता हूँ। माता पिता के सम्मान को जैसे आपने बढ़ाया है, पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में आपने जो परचम लहराया है, ये यूं ही आगे बढ़ता रहे, कारवां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में आप रिजल्ट लेकर वहां तक पहुंचे, ये हमारी बहुत शुभकामना आपके लिए है। कुछ परेशानियां अभी भी आनी बाकी है। हमारे साथ मेरे 3 एलुमनाई हैं, मंजरी है, मोनिका है, श्रेकर भी हैं यहाँ पे। इनके पिताजी हमारे पास आज नहीं रहे, वो बहुत अच्छे बायोलॉजी के टीचर थे। कोविड के समय में आसमें उनका निधन हुआ, बड़ा भावुक क्षण था हमारे लिए। इस बच्चे को इस मंच पे आते हुए मैं देखकर बड़ा अंदर से भावुक हो रहा था। इस बच्चे ने फिर करके दिखाया, उस पिताजी के अपने सपने को पूरा किया। ऐसे अनगिनत कहानियां गोल के साथ जुड़ी रह गई और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही कहानियों के लिए गोल जाना चाहता है। ऐसे ही क्रिएशन सामने आता है, हम लोग को मोटिवेट करता है, हमें लेकर आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। सभी सफल छात्रों को मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जीवन में यूं ही तरक्की करते रहिए, हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाते रहिए। और जैसे कि यहाँ पर 3 एलुमनाई आए जो डॉक्टर बने हैं, एमसीएच कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप मंजरी की बात अगर कहें तो ऑप्स गायनी में आपने किया है, पीजी कर लिया है आपने। मंजरी की कहानी अभी जब मैं सुन रहा था, अचानक मुझे याद आया, जब आपने अपनी स्टोरी सुनाई, मुझे याद है कि आप हॉस्टल में फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अचानक ये कहानी आया कि मॉक राउंड में अभी 5 बजे तक ही मौका है आपको एडमिशन लेने का। आपके पिताजी से बात हुई तो पता चला कि पटना से बाहर है मम्मी पापा, और फिर हमने डिसीजन लिया, आपको लिया गाड़ी में और वहां जाकर आपके घर का ताला तोड़ा गया, आपके अलमीरा का ताला तोड़ा गया, एक कमरा था उससे पहले उसका ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ करके वो सर्टिफिकेट निकाला गया था। बीसीसी बोर्ड ने मेरा साथ दिया, 12 बजे तक सबमिशन करना था। हम 11:45 तक उनके रिक्वेस्ट करते रहे कि सब हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में आप रुक जाइए। 11:45 में आप पहुंचते। मुझे पूरी कहानी याद आ गई जब आप यहाँ आए और फिर 12 बजे से पहले आपके नाम वहां पर डालकर उसे सबमिट किया गया। ये बहुत भावुक क्षण है मेरे लिए कि आप आज डॉक्टर बनकर मेरे पास आए। मैं भूल गया था इस कहानी को, आपने सुनाया और सारे बैक ऑफ द माइंड मेरे स्मरण में सामने आ गए कि क्या कहानी रही थी। और माता पिता को मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हम लोग पर भरोसा किया, आपने घर का ताला तोड़वा दिया, अलमीरा का भी ताला टूटा और वो बच्ची आज डॉक्टर बनकर हमारे सामने है। हम समझते हैं शिक्षकों के लिए इससे भावुक पल और नहीं हो सकता है। इस तरीके से जब छात्रों के लिए आप काम करते हैं और छात्र वहां पर पहुंचते हैं, उस ऊंचाई पे जब वो स्थापित होते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत भावुक क्षण लगता है। आप सब लोगों को बधाई, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया है, विश्वास किया है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच एक बहुत ही विशेष अतिथि आए हुए हैं, शक्ति सिंह जी हैं, सामने बैठे हुए हैं। समाज सेवा में हमारे मेघराज सिंह जी के दाएं हाथ बनकर राजस्थान में जो आपने परिवर्तन किया है, जो आपने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, मैंने आपसे सबसे पहले